नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म कर्मा ई स्टडी ऐप पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम करेंगे राजस्थान का करंट जीके। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत फास्ट पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना काफ़ी है, पॉइंट टू पॉइंट है, ज़्यादा समझाने का कुछ नहीं है। सीधा चलते हैं। राजस्थान के जो विधानसभा चुनाव होते हैं वो कब होते हैं? 25 नवंबर 2023 को होते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के द्वारा घोषणा करने के उपरांत आचार संहिता लागू होती है। ठीक है, कुल 200 सीट हैं, लेकिन श्रीगंगानगर की कर्णपुर सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नूर का निधन हो जाता है। इस कारण 199 सीटों पर ही विधानसभा चुनाव होते हैं। ठीक है, अगर किसी राष्ट्रीय दल का कोई प्रत्याशी अगर चुनाव से पहले खत्म हो जाता है, उसका निधन हो जाता है, तो चुनाव उस सीट पर क्या हो जाते हैं? स्थगित हो जाते हैं। ध्यान रखना, राष्ट्रीय दल लेवल का प्रत्याशी। ठीक है, इसके बाद में यह चुनाव 5 जनवरी 2024 को होते हैं। इससे पहले बीजेपी की सरकार बहुमत होने के कारण राज्य में बन जाती है। सरकार बनने के उपरांत चुनाव होते हैं। सरकार बनने के कारण सुरेंद्र पाल टीटी को मंत्री का दर्जा दे दिया जाता है, राज्य मंत्री इनको बनाया जाता है। लेकिन फिर भी ये कांग्रेस के रूपेंद्र सिंह कुन्नूर से पराजित होते हैं। रूपेंद्र सिंह कुन्नूर कर्णपुर सीट से क्या होते हैं? विजयी होते हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार थे। राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव है उसमें कुल 75.45% मतदान होता है। अब की बार नया इनोवेशन था होम वोटिंग। होम वोटिंग क्या है? अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है और उसका दिव्यांग परसेंटेज कितना है, 40% या उससे क्या है अधिक है, या 80 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति है, उसके घर पर ही जाकर उसे वोटिंग करवाई गई। पीआरओ की टीम सीधी घर पे जाती है और वहीं वोटिंग करवाती है। इस चुनाव में अगर परिणाम की बात करें तो भाजपा को कुल 200 सीटों में से 115 सीट मिलती हैं, कांग्रेस को मिलती है 70 और अन्य को मिलती हैं 15 सीटें। अगर बात करें अन्य दलों की तो बसपा को 2 सीट मिलती है और आरएलपी को 1 सीट मिलती है और 8 क्या होते हैं? निर्दलीय होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी जीत इसमें दिया कुमारी को विद्याधर नगर से मिलती है, जो वर्तमान में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है। सबसे छोटी जीत है हंसराज पटेल, कोटपुतली भाजपा। सबसे युवा विधायक हैं रविंद्र सिंह भाटी, शिव बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। सबसे उम्रदराज विधायक हैं दीपचंद खेरिया, कांग्रेस के किशनगढ़ से। कुल निर्वाचित महिला विधायक इस विधानसभा में 20 महिला विधायक चुनकर आई हैं, जिसमें से 9 भाजपा की हैं, 9 कांग्रेस की और 2 क्या हैं? अन्य हैं। कुल 182 महिलाओं ने इस बार चुनाव लड़ा था। ठीक है, विधानसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्यों को क्या बनाया गया? प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। जैसे नवनिर्वाचित विधानसभा या लोकसभा का चुनाव होता है तो सभी सदस्यों को शपथ दिलाने और नए अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए जीतकर आए हुए सदस्यों में जो वरिष्ठ होता है, वरिष्ठता का मतलब उम्र से नहीं है, अनुभव से होता है, जिसको सर्वाधिक समय तक जो कार्यकाल विधानसभा में रहा है उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर को शपथ राज्यपाल दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर बाकी अन्य सदस्यों को बाद में शपथ दिलाता है और अध्यक्ष का चुनाव कराता है। जैसे ही उस विधानसभा में अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, प्रोटेम स्पीकर का पद एक अस्थायी था, वह उस अपने पद से हट जाता है और अब अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष बना दिया जाता है, वही करता है। ठीक है, तो वरिष्ठ विधायक कालीचरण सराफ को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। इनको शपथ दिलाता है राज्यपाल। कौन दिलाता है? राज्यपाल। इनको शपथ राज्यपाल दिलाता है और ये सब सदस्यों को क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। बाद में नवनिर्वाचित सभी सदस्यों को क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाएंगे। अध्यक्ष का चुनाव कराएंगे। अध्यक्ष के रूप में कौन बनते हैं? वासुदेव देवनानी बनते हैं। भजनलाल शर्मा को प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। साथ में इनके सहयोग के लिए 2 डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, एक दिया कुमारी को, एक प्रेमचंद बेरुआ को बनाया जाता है। ठीक है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री और आपके दोनों ही क्या हैं? जयपुर से आते हैं। अब तक राजस्थान में जो उप मुख्यमंत्री बने हैं उनके नाम हैं। पहला उप मुख्यमंत्री बनता है टीकाराम पालीवाल, उसके बाद में बनता है हरिशंकर भाबड़ा, फिर बनवारीलाल बेरुआ बनता है, फिर कमला बेनीवाल बनती है, सचिन पायलट, दिया कुमारी और प्रेम बेरुआ। इसको याद करने की ट्रिक है टिहरी बन बेच दिया प्रेम ने, टिहरी बन बेच दिया प्रेम ने। टीका मतलब टीकाराम पालीवाल, हरि का मतलब हरिशंकर आ जाएगा, बन का मतलब बनवारी, बे का मतलब हो जाएगा बेनीवाल, से का मतलब सचिन पायलट, दिया कुमारी और प्रेम बेरुआ। ठीक है, तो ये हो गया आपके राजस्थान विधानसभा में जो 200 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 200 में से 34 सीट तो किसके लिए हैं? एससी वर्ग के लिए हैं और एससी एसटी वर्ग के लिए 25 सीट हैं। आपसे पूछे कुल आरक्षित सीट कितनी है? तो कुल आरक्षित सीट है 59। ठीक है, अगर संसद की बात करें, लोकसभा की बात करें, किसकी बात करें? लोकसभा।
लोकसभा की बात करते हैं तो 4 सीट तो किसकी, एससी की, और 3 सीट किसकी हैं, एसटी की हैं। कुल सीटें कितनी हैं राजस्थान में, लोकसभा की कुल सीटें हैं 25। 25 में से 7 सीट क्या है, रिजर्व हैं, 3 एसटी की हैं और 4 हैं एससी की। ठीक है, हाल ही में 73वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं, वो कहाँ हुए हैं, गोवा में हुए हैं। ये गेम है जो हर 2 साल बाद में आयोजित किए जाते हैं। इन गेमों का आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा किया जाता है। 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ होंगे, उत्तराखंड में होंगे। अभी हुए हैं जो कौन से थे, 37वें थे, इनका आयोजन कहाँ हुआ है, गोवा में हुआ है। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ठीक है, इन राष्ट्रीय खेलों में 80 स्वर्ण पदक सहित 288 पदक जीतकर सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीते थे, तो महाराष्ट्र ने जीते थे। सर्वाधिक पदक जीतने के उपलक्ष्य में इन्हें ओवरऑल चैंपियन होने के कारण राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी प्रदान की गई थी। राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी क्या है, सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले राज्य को दी जाती है राष्ट्रीय खेलों के दौरान। ठीक है, राजस्थान का क्या प्रदर्शन रहता है, राजस्थान कुल 66 पदक प्राप्त करता है राष्ट्रीय खेलों में, जिसमें 14 स्वर्ण, 18 रजत और 34 क्या थे, कांस्य थे। ठीक है, और राजस्थान का स्थान रहता है 13वां। सर्वाधिक पदक इन खेलों में किस व्यक्तिगत रूप से अगर कोई बात करे तो किस खिलाड़ी ने जीते थे, तो हरि नटराजन जो एक तैराक है कर्नाटक के, उन्होंने 8 तो स्वर्ण जीते और 2 रजत, ऐसे कुल मिलाकर 10 पदक जीते थे। तो व्यक्तिगत श्रेणी में सर्वाधिक पदक जीतने वाला व्यक्ति कौन है, हरि नटराजन है। राज्य की बात करें तो राज्य कौन सा था, महाराष्ट्र था। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट की ट्रॉफी दी गई, जिसमें महिला एथलीट के रूप में तो कौन है, प्रगति नायक है और संयुक्ता कांटे है। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की बात करें तो हरि नटराजन, कौन थे, हरि नटराजन थे। महिलाओं की बात करते हैं तो प्रगति नायक और संयुक्त कांटे को दोनों को मिलाकर दी गई थी सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट की। नेक्स्ट है आपका प्रमुख स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी और उनका खेल। तो इन राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रमुख खिलाड़ी जहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा है, एक तो रवि चौधरी था, इसका संबंध किससे है, भारोत्तोलन से है, वेट लिफ्टर है। ठीक है, मुकेश चौधरी का संबंध वुशु से है। मुकेश चौधरी का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इनका ये पूछते हैं इनका संबंध किस खेल से है, तो वुशु से है। स्वाति दूधवाल, इनका संबंध आर्चरी से है। सुनील जाखड़, ये तलवारबाजी से किससे थे, तलवारबाजी से थे। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था राजस्थान के लिए। रजत पदक जीतने वाली मंजू बाला, इनके गेम का नाम पूछते कई बार, हेमर थ्रो है। रजत चौहान जयपुर के तीरंदाज हैं, इनके बारे में काफी बार प्रश्न पूछा गया है। 13वां एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप हाल ही में भारत में आयोजित किया गया था। इस विश्व कप के फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों गए थे। भारत 4 विकेट से पराजित होता है, ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है। ठीक है, ट्रेविस हेड क्या रहते हैं, मैन ऑफ द मैच रहते हैं। इस मैच में, इस विश्व कप में कुल 11 टीमें भाग लेती, 10 टीमें, कितनी टीमें लेती हैं, 10 टीमें भाग लेती हैं। वेस्ट इंडीज इस विश्व कप का हिस्सा नहीं था, वह क्वालिफाई नहीं कर पाया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है कि किस देश ने विश्व कप में भाग नहीं लिया, तो विश्व ऑप्शन में वेस्ट इंडीज मिलने की संभावना प्रबल है। ठीक है, और इन देशों का नाम हल्का हल्का आप पढ़ लेना। अब की बार भाग लेने वाले नए देशों की बात करें तो अफगानिस्तान, नीदरलैंड, ये पहले भी भाग लेते लेकिन ये लगातार क्रिकेट खेलने वाले देश नहीं है, तो अफगानिस्तान और नीदरलैंड को अलग से याद रख लेना। हमेशा खेलने वाला देश, हर विश्व कप में भाग लेने वाला देश वेस्ट इंडीज था, जो इस बार विश्व कप में शामिल नहीं था। ठीक है, आईसीसी द्वारा आयोजित होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसके द्वारा क्या होता है, आयोजित होता है। अब की बार मेजबानी भारत ने की थी। इसका विश्व कप का आधिकारिक गीत था दिल जशन बोले, शुभंकर के रूप में क्रिकेटोवर्स था, जो क्या है, एक लैंगिक समानता का क्या था, प्रतीक था। प्रथम सेमीफाइनल भारत और न्यूजीलैंड के होता है, जिसमें भारत ने न्यूजीलैंड को पराजित कर दिया था। दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया था, दक्षिण अफ्रीका को हराया था। फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, वहां पे आयोजित होता है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दूसरी बार फाइनल में हराकर 6 विकेट से हराकर क्या है, विश्व कप जीत लिया। इससे पहले भी भारत को एक बार फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हराया था। ठीक है, इस विश्व कप में सर्वाधिक 665 रन बनाकर विराट कोहली प्लेयर ऑफ द सीरीज रहते हैं। फाइनल में 137 रन बनाने वाले ट्रेविस हेड, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, ट्रेविस हेड प्लेयर ऑफ द फाइनल, मतलब फाइनल मैच का बात करें तो फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच कौन रहता है, ट्रेविस हेड रहते हैं।
ठीक है। अगर पूरे टूर्नामेंट की बात करें तो पूरे टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द सीरीज रहते हैं विराट कोहली, ठीक है। भारत के हैं मोहम्मद शमी, इस विश्व कप में सर्वाधिक विकेट टेकर बॉलर थे, उन्होंने कुल 24 विकेट लिए थे। विराट कोहली ने, देखो भारत में क्रिकेट के भगवान सचिन ने एक दिवसीय, देखो ये जो विश्व कप है वो एक दिवसीय विश्व कप था। एक दिवसीय विश्व कप का मतलब है वनडे मैच होते हैं जिसमें 50 ओवर का एक एक पारी होती है, जिसके सर्वाधिक रन होते हैं वो जीत जाता है, ठीक है। तो सचिन ने वनडे में कुल 42 शतक लगाए थे। इसका रिकॉर्ड, सचिन का रिकॉर्ड इस विश्व कप के दौरान ही विराट कोहली ने 50 शतक बनाकर तोड़ा था। तो विराट कोहली के वर्तमान में शतक कितने हैं? 50 हैं। बांग्लादेश की टीम फील्डिंग कर रही थी उसी समय ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज बैटिंग करने आए थे, लेकिन क्या है एक टाइम होता है 2 मिनट के अंदर, अगर कोई खिलाड़ी आउट हो गया 2 मिनट के अंदर अगर नेक्स्ट खिलाड़ी नहीं आता तो उसको टाइम आउट मानते हुए आउट करार दे दिया जाता है। तो इनकी अपील करने के बाद में एंजेलो मैथ्यूज थोड़ा लेट आता है तो टाइम आउट के आधार पर उसे आउट किया जाता है। ये पहला ऐसी घटना है कि टाइम आउट के आधार पर कोई खिलाड़ी आउट होता है। तो ऐसे याद कर लेना, पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं भारतीय टीम के कप्तान विश्व कप में कौन थे? तो रोहित शर्मा थे। ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान मतलब विजेता टीम के कैप्टन कौन थे? पैट कमिंस थे। राजस्थान का पहला सिंथेटिक एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल मैदान कहाँ बन रहा है? सिंथेटिक एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल मैदान विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में बन रहा है। नेक्स्ट है आपका 19वें एशियाई गेम्स आयोजन होता है कहाँ पे? होंगझाऊ, जो कहाँ पे है? चीन में। पहले एशियाई गेम का आयोजन होता है 1951 में, वो कहाँ होता है? नई दिल्ली में होता है। ये कौन से नंबर के हैं? 19वें नंबर के हैं। इसका शुभ अंक क्या है? चेन याद रख लो आप, तो चीन से चेन। इसका मोटो क्या था? दिल से दिल भविष्य, दिल से दिल भविष्य। कुल 45 खेल होते हैं। भारत के 625 एथलीट इसमें भाग लेते हैं। भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहता है। भारत कुल 107 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त करता है। भारत ने कुल 28 गोल्ड, 36 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज जीते थे। और अगर इनकी कुल संख्या की बात करें तो कुल कितने थे? 107, ठीक है। तो ये संख्या भी आपसे कई बार पूछते थे एग्जाम में, तो याद रहनी चाहिए। चीन सर्वाधिक पदक जीतकर प्रथम स्थान पर रहता है, ठीक है। आगामी 20वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होगा? आईची नागोया जापान में होगा। पहले एशियाई खेल कहाँ हुए थे? नई दिल्ली में 1951, ठीक है। उद्घाटन समारोह में देखो, जब भी किसी खेल का उद्घाटन होता है तो उसके भारत के तिरंगे को लेकर भारत के खिलाड़ी पीछे चलते हैं, एक खिलाड़ी उसकी लीड करता है। तो इस एशियाई गेम में लीड कौन करता है? हरमनप्रीत सिंह, जो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है, और एक लवलिन है जो महिला मुक्केबाज। दोनों के खेलों के नाम याद रख लेना, इनके प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। ये क्या करते हैं? भारत के ध्वजवाहक होते हैं। हरमनप्रीत पुरुष हॉकी टीम का कप्तान है और लवलिन क्या है? एक महिला मुक्केबाज है। समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन होता है? तो PR है, जो हॉकी टीम का क्या है? गोलकीपर है। भारत के पदक विजेता ने इन एशियाई खेलों में भारत के लिए पदक कौन जीता है? उनकी बात है तो सात्विक और चिराग की जोड़ी किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। इन्होंने युगल में स्वर्ण पदक जीता था। मुक्केबाजी में लवलिन, जिसने क्या था? ध्वजवाहन किया था, उसने रजत पदक। ये निकहत जरीन के बारे में यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, कई बार इसके बारे में पूछते, इसका खेल क्या है, ठीक है। तो ये इसका संबंध किससे है? मुक्केबाजी से। किससे है? मुक्केबाजी से है। अनाहत है, इसने स्क्वैश में भारत की सबसे कम उम्र की 15 वर्ष की युवा मेडलिस्ट है, जिसने 2 कांस्य पदक जीते थे। तो इसका क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है। अनाहत की 4 खेल जिनमें हर कैटेगरी में गोल्ड मिला है। कंपाउंड आर्चरी में, ठीक है, क्या मिलता है? गोल्ड मिलता है। महिला और पुरुष दोनों टीमों को मिलता है। ऐसे ही क्रिकेट में पुरुष और महिला दोनों ही क्या है? गोल्ड मेडल जीते हैं। भारत की पुरुष टीम ने अफगानिस्तान को हराकर और महिला टीम ने श्रीलंका को हराकर क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। ऐसे ही कबड्डी की बात करें, किसकी करें? कबड्डी की बात करें तो कबड्डी में भी पुरुष और महिलाओं ने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। जेवलिन थ्रो में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अनु रानी ने जेवलिन थ्रो में, अनु रानी किससे संबंधित है? जेवलिन थ्रो को भाला फेंक भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से है। गोल्फ में इसने क्या जीता था? रजत पदक जीता है। गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली क्या है? पहली महिला है, ठीक है, भारत की।
ठीक है। ऐश्वर्या तोमर ने शूटिंग में 2 गोल्ड के साथ कितने पदक जीते हैं? 2 पदक जीते हैं। तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा और ओजस देवताले ने 3-3 गोल्ड मेडल जीते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखी जाए, आपके और भी कुछ याद नहीं हो तो आदित्य शो को याद कर लेना, ठीक है। ऊपर मैंने बताए थे आपको अनाहत का और अनाहत और ये, ठीक है, ये याद कर लेना। जयपुर की दिव्य कीर्ति काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिव्य कीर्ति ने स्वर्ण पदक जीता था इनकी घुड़सवारी टीम ने। ये उस टीम के क्या थी? सदस्य थी। इनकी टीम यूनिट ने क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। इसी कारण इन्हें विधानसभा चुनाव 2023 का स्टेट आइकन भी बनाया गया था। तो विधानसभा चुनाव 2023 का स्टेट आइकन कौन है? तो दिव्या के लिए आएगा, ठीक है। इन्होंने घुड़सवारी टीम में शामिल रहते हुए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय टीम को रिप्रेजेंट करने वाले जोधपुर के कहाँ के हैं? जोधपुर के हैं रवि बिश्नोई, ठीक है। इन्होंने एशियाई खेलों में जो स्वर्ण पदक जीती है भारतीय टीम, उसके में क्या थे? ये भी शामिल थे। चौथे पैरा ओलंपिक खेल, ये अलग खेल है, ठीक है। पैरा किसको बोलते हैं ये ध्यान रखना, जब आगे पैरा लग जाए तो इसका मतलब है विकलांग खिलाड़ियों का खेल है, दिव्यांग खिलाड़ियों का क्या है? खेल है, ठीक है। तो यहाँ पर चौथे हांगझाऊ में, यहीं का मतलब क्या है? चीन के ही हांगझाऊ में, चीन के ही हांगझाऊ में क्या है? चौथे पैरा ओलंपिक खेल होते हैं, जिसमें भारत ने 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य सहित 111 पदक जीता है। और कौन से स्थान पर रहते हैं? 5वें स्थान पे। देखो हांगझाऊ एशियाई खेलों में तो क्या है? हांगझाऊ में जो एशियाई खेल थे उसमें तो भारत 107 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर रहता है, ठीक है। चौथे स्थान पर रहता है। इसमें कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर रहता है। महिला तीरंदाज शीतल देवी ने 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीतकर 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीतकर अपना परचम लहराया। वैसे ही अवनी लेखरा का प्रश्न कई बार पूछा गया है। अवनी लेखरा किससे है? किस खेल से है? तो अवनी लेखरा का संबंध किससे है? शूटिंग से है। ये 10 मीटर शूटिंग में भाग लेती है। ऐसे ही सुंदर गुजर, कौन है? सुंदर गुजर, ये भी जेवलिन थ्रो, भाला फेंक में क्या जीते हैं? स्वर्ण पदक जीते हैं। और जयपुर के ही स्टार पैरा शटलर कौन है? कृष्णा नागर, ये भी बैडमिंटन में क्या जीते हैं? रजत पदक जीते हैं। अगर आपको पैरा ओलंपिक के बारे में, पैरा एशियाई खेलों के बारे में, ये पैरा ओलंपिक थोड़ी है, पैरा एशियाई खेल है। ऊपर भी गलती दिख गया क्या? ठीक है, ये क्या है? पैरा एशियाई खेल है। पैरा एशियाई खेल। तो ये क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो इन चारों के बारे में पूछेंगे। आप इन चारों को याद रख लेना। शटलर का मतलब ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। सुंदर गुर्जर भाला फेंक में, अवनी लेखरा ने शूटिंग में 10 मीटर शूटिंग में, और महिला तीरंदाज शीतल देवी ने 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता था, ठीक है, तीरंदाजी में। भारत के सर्वोच्च खेल रत्न अवार्ड है, ठीक है। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, आजकल इसका नाम खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है, ठीक है। ये भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। ये 2004 में राज्यवर्धन राठौड़, ठीक है, जो राजस्थान के केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं, उनको 2004 में इन्होंने एथेंस ओलंपिक में निशानेबाजी में रजत पदक जीता था। एथेंस ओलंपिक 2004 में इन्होंने निशानेबाजी में रजत पदक जीता था, ठीक है। उस समय इन्हें खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देवेंद्र झाझड़िया को 2017 में, अवनी लेखरा को 2021 एशियाई खेलों में प्रदर्शन के कारण, कृष्णा नागर को 2021 एशियाई खेलों में प्रदर्शन के कारण क्या दिया गया था? खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया था, ठीक है। राजस्थान ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेल 2023 की शुरुआत 5 अगस्त 2023 को हुई, ठीक है। इन खेलों में सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? उदयपुर में होता है। इनका शुभंकर था शेरू, ठीक है। IPL 2023 में क्या होता है? चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को पराजित करके 5वीं बार IPL का खिताब जीता। अब तक 5 बार जीतने वाली कौन सी थी? मुंबई इंडियंस। कौन सी थी? मुंबई इंडियंस से उसकी क्या कर ली? बराबरी कर ली है,
ठीक है। शुभमन गिल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे, पूरे टूर्नामेंट में सबसे बेस्ट प्लेयर के रूप में देखा जाए तो कौन रहा? शुभमन रहे गिल, ठीक है। राजस्थान की आईपीएल टीम का नाम है राजस्थान रॉयल्स। तो इन्होंने शेन वॉर्न की कैप्टन में पहली बार जो आईपीएल होता है 2008 में उसमें विजेता रहे थे। तो पहला आईपीएल राजस्थान रॉयल्स ने जीता था, उसके कप्तान थे शेन वॉर्न। मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 में नंदिनी गुप्ता, मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 में नंदिनी गुप्ता कहाँ की थी? कोटा की थी, ठीक है। ने मिस वर्ल्ड में भारत का क्या किया था? प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। देखो मिस इंडिया वर्ल्ड, ठीक है, इसका मतलब ये भारत में प्रतियोगिता होती है, उसमें जो टॉप आता है वो ही क्या करता है, जो विश्व में मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता होगी उसमें क्या लेगी? भाग लेगी। तो ये नंदिनी गुप्ता जो कोटा की थी, उन्होंने मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 में क्या करा था? भारत से विजेता हुई थी और कहाँ गई थी? विश्व में जो प्रतियोगिता हुई वहां गई थी, ठीक है। तो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली कौन थी? तो नंदिनी गुप्ता थी। जल योद्धा या स्वच्छ सुजल शक्ति पुरस्कार 2023 से गायत्री देवी यादव को सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, ठीक है। तो जल योद्धा या स्वच्छ सुजल शक्ति पुरस्कार किसे दिया गया? तो गायत्री देवी यादव को दिया गया। राजस्थान के प्रमुख मुख्य पुरस्कार, राजस्थान का प्रथम पुरस्कार कह सकते हैं राज्य का, राजस्थान सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार कह सकते हैं। 2012 से प्रारंभ होता है राजस्थान रत्न पुरस्कार, 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इस साल जो पुरस्कार दिया गया है वो 6 व्यक्तियों को दिया गया है। पहले हैं दलबीर सिंह भंडारी जोधपुर, ये द हेग में जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल न्यायालय है, वहाँ पे क्या है? न्यायाधीश हैं, ठीक है। कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं? जोधपुर से रिप्रेजेंट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट में क्या है? न्यायाधीश हैं, ठीक है। जस्टिस RM लोढ़ा, राजेंद्र मल्होत्रा है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, भारत के मुख्य न्यायाधीश, शायद 41वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। जोधपुर के थे। इन्हें भी न्यायिक सेवाओं के कारण, अच्छी सेवाओं के कारण क्या दिया गया है? राजस्थान रत्न दिया गया है। उद्योगपति लक्ष्मी नारायण मित्तल चूरू में जन्मे और इनकी कंपनी का नाम है आर्सेलर मित्तल। क्या है? आर्सेलर मित्तल, ठीक है। इनकी कंपनी विश्व की सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है जो लग्जमबर्ग ब्रिटेन में स्थापित है। ये भारत में विभिन्न प्रकार के सहयोगात्मक कार्यों में रुचि लेते हैं, ठीक है। उद्योगपति अनिल अग्रवाल सिक्कर के हैं। वेदांता ग्रुप के क्या है? प्रमुख हैं। वेदांता ग्रुप भारत में, राजस्थान में विभिन्न प्रकार के CSR के तहत या विभिन्न प्रकार के सहयोग सरकार को प्रदान कर रहा है। वर्तमान में जो आंगनबाड़ियों के जो केंद्र हैं उन्हें नंदघर, मतलब अच्छी सुविधा युक्त करने के लिए नंदघर बनाए जा रहे हैं। तो नंदघर में वेदांता ग्रुप की सहायता ली जा रही है, उन्हीं की सहायता से नंदघर बन रहे हैं। केसी मालू, ये चूरू के हैं, ये एक फिल्म निर्माता है। इन्हें कला के क्षेत्र में क्या दिया गया है? राजस्थान रत्न अवार्ड दिया गया है। ऐसे ही शीन कौफ निजाम है, ये उर्दू शायर हैं। उर्दू शायरी के लिए कला के क्षेत्र में इन्हें भी क्या दिया गया है? राजस्थान रत्न दिया गया है। तो राजस्थान रत्न प्राप्त करने वाले इस साल वाले व्यक्ति हैं जस्टिस दलबीर सिंह भंडारी, जस्टिस RM लोढ़ा, उद्योगपति मित्तल, अनिल अग्रवाल हो गए, केसी मालू और शिनकॉफ निजाम, ठीक है। ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियनशिप अवार्ड डॉक्टर कीर्ति भारती को दिया गया है, ठीक है। इन्होंने क्या करा था? ये जो बाल विवाह के लिए इन्होंने, बाल विवाह की रोकथाम के लिए क्या कहते हैं, इन्होंने काम किया था। बाल विवाह की रोकथाम के लिए काम किया था, इसलिए इन्हें ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियनशिप अवार्ड दिया गया है। ऑपरेशन गरिमा क्या है? राजस्थान पुलिस द्वारा चलाया गया एक अभियान है, अगस्त के महीने में चलाती है। जो मन चले लड़के हैं, जहाँ कॉलेज हैं लड़कियों की या बस स्टैंड, वहाँ पे लड़कियों को छेड़ते हैं, उनके अपराधों की रोकथाम के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गरिमा। राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग, इसका अध्यक्ष बनाया गया है रिटायर्ड न्यायाधीश प्रकाश चंद्र गुप्ता को। इसका काम क्या है? विभिन्न प्रकार के आपातकाल या प्राकृतिक आपदा होती हैं, इन प्राकृतिक आपदाओं में जो किसानों को नुकसान हुआ है ये उसकी जांच करेगा। विभिन्न प्रकार के नुकसान होने से किसानों ने क्या है, ऋण देने से मना कर दिया या ऋण देने की क्षमता में किसान नहीं थे, तो उनकी जांच करेगा और फिर अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा, ठीक है। तो उनको ऋण में जो ऋण नहीं दे पा रहे,
अकाल के कारण या प्राकृतिक आपदा के कारण जो ऋण देने में सक्षम नहीं है, उनके बारे में यह राहत आयोग बताएगा। कितना ऋण दे, कितनी माफ करे जाए, उसके बारे में बताएगा। राजस्थान विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति अल्पना कटेजा बनी है। पहली बार राजस्थान विश्वविद्यालय में महिला को क्या बनाया गया है, कुलपति बनाया गया है, तो अल्पना कटेजा है। कुलाधिपति, राजस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनका कुलाधिपति कौन होगा, उनका कुलाधिपति होता है राज्यपाल। कौन होता है, राज्यपाल। ऐसे ही अगर केंद्र की विश्वविद्यालय हैं उनका कुलाधिपति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है। राजस्थान की विधानसभा को अब तक किसी भी राष्ट्रपति द्वारा संबोधित नहीं किया गया था। पहले राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने राजस्थान विधानसभा को क्या क्या है, संबोधित किया था। राइट टू हेल्थ अधिनियम, जिसके तहत किसी व्यक्ति को अगर दुर्घटना में या अचानक इमरजेंसी हो जाती है तो वो किसी भी अस्पताल में जाकर इलाज कर सकता है, अस्पताल उसे मना नहीं करेगा। ऐसा बिल पास करने वाला राजस्थान पहला राज्य है देश का। ठीक है। इस अधिनियम के विभिन्न प्रकार के नियम उपनियम बनाने हैं, इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। उसके प्रमुख कौन है, तो डॉक्टर एस के सरीन है। राइट टू हेल्थ अधिनियम 2022 के लिए। ठीक है। देश की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन बनती है, निशा कुलहरी, झुंझुनू की है। ठीक है। वायुसेना का गैलेंट्री अवार्ड वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला अफसर कौन है, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। विदेशी युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाली देश की पहली महिला पायलट, विदेश में युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाली देश की पहली महिला पायलट है अवनी चतुर्वेदी। कौन है, अवनी चतुर्वेदी है। दोस्तों, यह अवनी चतुर्वेदी ही देश की पहली महिला पायलट बनी थी। अवनी चतुर्वेदी ही देश की पहली महिला पायलट बनी थी। अगर पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर की बात करें तो कौन है, कुलहरी है। पहला वीरता पुरस्कार पाने वाली महिला अफसर की बात करें तो विंग कमांडर दीपिका मिश्रा है। ठीक है। 1999 में स्थापित राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती है। ठीक है। पहली महिला की राजस्थान निर्वाचन आयोग की मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में मधुकर गुप्ता तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, प्रवीण गुप्ता है। राज्य निर्वाचन आयोग का क्या कार्य है, राज्य निर्वाचन आयोग जो स्थानीय चुनाव होते हैं, पंचायती राज के चुनाव, नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं, उनमें मुख्य भूमिका निभाता है। उनके चुनाव इन्हीं के माध्यम से होते हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग उनके चुनाव नहीं कराता, स्थानीय चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग ही करवाता है। राज्य के ब्रांड एम्बेसडर, तो राज्य के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो दिव्य कीर्ति सिंह राजस्थान विधानसभा चुनाव की ब्रांड एम्बेसडर थी। अवनी लेखरा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का क्या बना रखा है, ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। ऐसी प्रिया सिंह जो बॉडी बिल्डर है, उसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने क्या बना रखा है, अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। किठाना गांव की बात करते हैं। किठाना गांव चिड़ावा झुंझुनू के जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बनते हैं, मार्गरेट अल्वा कांग्रेस प्रत्याशी को पराजित करके। ठीक है। शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा। राजस्थान से बनने वाले दूसरे उपराष्ट्रपति हैं। इनसे पहले राजस्थान से बनने वाले उपराष्ट्रपति कौन थे, भैरू सिंह शेखावत। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो ही राज्यसभा संसद के उच्च सदन के क्या होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है 1949 में। 1958 में सत्यनारायण राव समिति जब स्थापना होती है तो मुख्यालय होता है जयपुर में। कहाँ होता है, जब स्थापना होती है तो मुख्यालय होता है जयपुर में। लेकिन 1958 में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर इनका मुख्यालय आरपीसी का मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके प्रथम अध्यक्ष थे एस के घोष। कौन थे, एस के घोष। कई बार प्रश्न पूछा गया है। आरपीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो एस के घोष थे। आरपीसी कैसा आयोग है, आरपीसी एक संवैधानिक आयोग है जिस आयोग का उल्लेख संविधान में हो या संविधान के अनुच्छेदों में हो। ठीक है। वो कैसा आयोग कहलाता है, संवैधानिक आयोग कहलाता है। ठीक है। इसमें एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। वर्तमान अध्यक्ष का नाम है संजय सोत्री है। ठीक है। आयोग के एक सदस्य बाबूलाल कटारो को फिलहाल राज्यपाल द्वारा निलंबित कर दिया गया है। ठीक है। जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति, अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति तो राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उनको हटाने का पावर राज्यपाल को नहीं है, हटाने का पावर महामहिम राष्ट्रपति को ही है। ठीक है। बाबूलाल कटारा निलंबित सदस्य हैं। राज्य वित्त आयोग, देखो राज्य वित्त आयोग है एक तो, और एक केंद्रीय वित्त आयोग। केंद्रीय वित्त आयोग तो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत बनता है। इसमें 1+4 सदस्य होते हैं। वैसे ही राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब होती है, जब 73वां संविधान संशोधन 1993 में लागू होता है। उसके बाद में राज्य वित्त आयोग की स्थापना होती है। राज्य वित्त आयोग का संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है,
तो आई बोल दो या झ बोल दो, ठीक है। 243 आई या झ में है और 1994 में पहली बार राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का काम क्या है? देखो, केंद्रीय वित्त आयोग का तो काम है कि राज्य जो केंद्र में आने वाले कर हैं उनमें राज्यों को कितना % दिया जाए, ये तो काम है केंद्रीय वित्त आयोग का, ठीक है। केंद्रीय वित्त आयोग भी एक संवैधानिक आयोग है और राज्य वित्त आयोग भी एक क्या है? संवैधानिक आयोग है, संविधान में इनका उल्लेख है, ठीक है। ऐसे ही राज्य वित्त आयोग है, उसका कार्य है जो लोकल लेवल पर स्थानीय शासन है, नगर निकाय है, पंचायत राज है, इनको कितना पैसा दिया जाए, ठीक है। तो वो इसके बारे में सिफारिश करने वाला आयोग कौन है? राज्य वित्त आयोग है। आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है प्रत्येक 5 साल से। पहले आयोग का, इसमें भी एक अध्यक्ष और 4 अधिकतम क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। कम सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम कितने रहेंगे? 4। प्रथम अध्यक्ष के रूप में कृष्ण कुमार गोयल को बनाया गया। इनका कार्यकाल 1995 से 2000 था, ठीक है। इसके बाद में प्रत्येक 5-5 साल के लिए इनको बनाया जाता है। इनको याद करने की ट्रिक है, प्रश्न पूछ सकते हैं। राजस्थान का है, ठीक है। कृष्णदेव सुराना बीजेपी में आए। कृष्णदेव सुराना बीजेपी में आए। कृष्ण का मतलब आपके कृष्ण कुमार गोयल हो गया। देव का मतलब देवपुरा, हीरालाल देवपुरा। रणा का, सुराना का मतलब मानिकचंद सुराना हो जाएगा। बीडी कला के लिए क्या हो जाएगा? बी। ज्योतिकरण के लिए क्या हो जाएगा? जे। और वर्तमान में जो 6वें अध्यक्ष हैं प्रद्युमन सिंह, इनके लिए क्या आ गया? पी। और आए हैं, इसका मतलब आई। 243 आई अनुच्छेद का संबंध हो जाएगा। 243 आई में उल्लेख है किसके बारे में? राज्य वित्त आयोग के बारे में, ठीक है। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 200 अनुच्छेद कब का है? अधिनियम कब का है? 1973 का है। 73 में पारित किया गया था। इसके तहत वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राम प्रताप कृष्ण लोहरा हैं। कौन से अध्यक्ष हैं? 13वें अध्यक्ष हैं। प्रथम लोकायुक्त कौन बनते हैं? तो आई डी दुआ बनते हैं। भारत में, राजस्थान में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त दोनों का प्रावधान है, लेकिन हमेशा ही क्या बनाते हैं? केवल लोकायुक्त का ही गठन किया जाता है। उप लोकायुक्त का केवल एक ही बार गठन किया गया था, इसलिए प्रदेश के एकमात्र और प्रथम उप लोकायुक्त कौन थे? तो KPU मेनन थे। कौन थे? KPU मेनन थे, ठीक है। आपके लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में निम्न को छोड़कर समस्त लोक सेवक शामिल हैं। लोकायुक्त का काम क्या है? जो भी राज्य के कर्मचारी या राज्य के सेवा में व्यक्ति हैं, मंत्री हैं, ठीक है, सेवा में जो राज्य सेवा में जो भी है वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार जैसा अनैतिक काम करते हैं, तो उनकी जांच करने के लिए क्या बनाया गया? लोकपाल और लोकायुक्त बनाया गया है, ठीक है। तो ये लोकायुक्त है। तो इस लोकायुक्त के दायरे में कौन कौन नहीं है? तो न्यायिक सेवा के न्यायाधीश, महालेखाकार राजस्थान, RPC के अध्यक्ष और सदस्य और निर्वाचन के अधिकारियों को इससे क्या रखा गया है? बाहर रखा गया है। ये इनकी जांच नहीं कर सकते, ठीक है। अगर केंद्र में बात करें, केंद्र में भी लोकपाल है। केंद्र में भी लोकपाल है, उसमें एक तो अध्यक्ष है और 8 क्या है? सदस्य हैं। अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में पिनाकी चंद्र घोष है। कौन है? पिनाकी चंद्र। पिनाकी चंद्र क्या है? घोष क्या है? वर्तमान में केंद्र में लोकपाल का क्या है? लोकपाल नामक जो संस्था है उसका क्या है? अध्यक्ष है। ध्यान रहे, लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री को भी शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री की भी जांच कर सकता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को भ्रष्टाचार पर निगाह रखने वाली देश की सर्वोच्च संस्था लोकपाल का क्या बना रखा है? प्रमुख बना रखा है। राज्य महिला आयोग का गठन कब होता है? 1999 में होता है। प्रथम अध्यक्ष थी कांता कथुरिया, ठीक है। कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का। कितना होता है? 3 वर्ष का होता है। वर्तमान में रेहाना के बारे में हमने ऊपर पढ़ लिया था, ठीक है। सूचना अधिकार अधिनियम कब आता है? 2005 में आता है। भारत में 12 अक्टूबर 2005 में लागू हो जाता है। राजस्थान में लागू होता है आपके 18 अप्रैल 2006 को। राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में DB गुप्ता है। कौन है? DB गुप्ता राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। इस आयोग में एक बार नियुक्ति होने के बाद पुनः नियुक्ति नहीं होती। सूचना आयोग के सदस्य या अध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिए क्या बना रखी है? एक चयन समिति बना रखी है। चयन समिति में एक तो मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, एक विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री को शामिल किया जाता है। इन तीनों की सिफारिश के आधार पर मुख्य सूचना आयुक्त का क्या किया जाता है? चयन किया जाता है। इसमें अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं, एक अध्यक्ष और अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। अब तक बने मुख्य सूचना आयुक्त, पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे MD कोरानी, फिर श्रीनिवासन, फिर सुरेश चौधरी, वर्तमान में DB गुप्ता हैं, ठीक है। वर्तमान राज्यपाल की बात करें तो कलराज मिश्र हैं। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह।
कब से बनते हैं, तो 1 नवंबर 1956 से बनते हैं। राज्य के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। कैसे थे? मनोनीत थे, निर्वाचित नहीं थे। ठीक है, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में टीकाराम पालीवाल। कौन है? टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे जब चुनाव होते हैं 1952 में, तब। डायल फ्यूचर क्या है? डायल फ्यूचर एक कार्यक्रम है शिक्षा विभाग का। इसके तहत 10वीं कक्षा पास कर चुके विद्यार्थियों को भविष्य के लिए परामर्श दिया जाता है। कौन सा सब्जेक्ट लेना है, उसकी क्या रुचि है, उसके बारे में बताया जाता है, कैरियर के बारे में बताया जाता है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा मीरा पुरस्कार, एक पुरस्कार दिया जाता है जो उसका क्या है, सर्वोच्च पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। उदयपुर की अकादमी है, नाम है राजस्थान साहित्य अकादमी। ठीक है, इसके द्वारा मीरा पुरस्कार दिया गया है। वो किसको दिया गया है? रतन कुमार संभरिया को दिया गया है। उनके उपन्यास का नाम था सांप। क्या नाम था? सांप। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च अकादमी रत्न पुरस्कार उदयपुर के निर्देशक भानु भारती को किसको दिया गया है? भानु भारती को। संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड है जो किसको दिया गया है? भानु भारती को दिया गया है। केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा 2022 में राजस्थानी भाषा के लिए, किसके लिए? राजस्थानी भाषा के लिए जो सब पुरस्कार दिया गया वो किसको दिया गया है? कमल रंगा को दिया गया है। उनके नाटक का नाम था अलेखू अम्बा। क्या नाम था? अलेखू अम्बा, उसके लिए दिया गया है। विश्व पर्यटन दिवस आता है 25 सितंबर 2023 को। इस दिन केंद्रीय पर्यटन दिवस, केंद्रीय पर्यटन विभाग ने, मंत्रालय ने 25 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस आता है। इस अवसर के ऊपर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान के 2 गांव, एक का नाम है मेनार जो पड़ता है चित्तौड़गढ़ में, दूसरे का नाम है नौरंगाबाद, इसे ही महावीर जी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, को श्रेष्ठ पर्यटन का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो दोनों गांवों के नाम याद रखना, एक तो मेनार नाम है, एक है नौरंगाबाद। कौन है? नौरंगाबाद। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग की प्रमोशन फिल्मों को प्रमोट करने के लिए राजस्थान टूरिज्म की टैगलाइन है राजस्थान लगे कुछ अपना सा। राजस्थान लगे कुछ अपना सा। तो फिल्मों के माध्यम से राजस्थान के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए टैगलाइन क्या चुनी है? राजस्थान लगे कुछ अपना सा। राजस्थान लगे कुछ अपना सा। राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना जन आधार योजना को गोवा में जो डिजिटल कॉन्क्लेव हुआ था उसमें गोल्ड अवार्ड दिया गया है। तो राजस्थान की कौन सी योजना है जिसे गोल्ड अवार्ड दिया गया है? तो योजना का नाम है जन आधार योजना। कहाँ दिया गया था? गोवा में डिजिटल कॉन्क्लेव में दिया गया था। एक किसान थे, किसान का नाम था किशनलाल सुतार। इन्होंने मूंगफली की ड्रिलिंग और चीनी की मशीन का क्या किया था? नवाचार किया था, इसलिए इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। बीकानेर से संबंधित हैं। ठीक है, मार्च 2023 में राष्ट्रपति ने राजस्थान के 4 विशिष्ट नागरिकों को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है। ठीक है, अब वो कौन कौन है? समाज सेवी लक्ष्मण सिंह, ठीक है, जयपुर के हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए और जल संरक्षण के लिए कार्य किया है। समाज सेवी मूलचंद लोढ़ा डूंगरपुर के आदिवासी उत्थान के लिए कार्य किया है। अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन जयपुर के हैं जो कला क्षेत्र में गजल गायकी और शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राजस्थान विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक। देखो पिछली सरकार ने 2022 में तो अमीन खान जो शिव विधानसभा क्षेत्र से हैं, शिव विधानसभा क्षेत्र कहाँ है? बाड़मेर में, वहां से हैं। वर्तमान में यहाँ से रविंद्र भाटी सबसे युवा विधायक के रूप में चुन कर आए हैं। पिछली बार वहां से थे अमीन खान, उनको 2022 का सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया था। ऐसे ही भाजपा की अनीता बघेल जो अजमेर दक्षिण से आती हैं, इन्होंने उनको 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया था। प्रश्न सीधा सीधा पूछ सकते हैं 2023 का सर्वश्रेष्ठ विधायक किसे चुना गया था? तो अनीता बघेल। कौन थी? अनीता बघेल। 17 सितंबर 2023 को MSME, प्रत्येक 17 सितंबर को MSME माइक्रो स्मॉल एंड इंडस्ट्री है, इसके तहत राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार राजस्थान MSME द्वारा जेबुनिसा और मोहम्मद यासीन को दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार। ऐसे ही हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? इंद्र सिंह कुदरत को। किसको दिया गया था? इंद्र सिंह कुदरत को दिया गया था। नेक्स्ट है टांकला गांव। नागौर का टांकला गांव दरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की बसंती देवी को एक दरी निर्माता है। नागौर का टांकला गांव दरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की बसंती देवी को राज्य स्तरीय प्रथम बुनकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्रिकेट के क्षेत्र में दिए जाने वाले राज्य स्तरीय 30वें मथुरा दास माथुर अवार्ड सीनियर वर्ग में दिया गया है। किसको?
मानव सुतार को, और जूनियर वर्ग में दिया गया है मुकुल चौधरी को। ठीक है, इसके बाद में 2020-21 का राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, 2020-21 की बात है, सद्भावना पुरस्कार दिया गया वनस्थली विद्यापीठ निवाई में है उसको। ठीक है, प्रदेश का पहला अंगदाता स्मारक कहाँ बनाया गया है? सेंट्रल पार्क जयपुर में। देखो G20 का सम्मेलन हुआ था, उसी तरह सिविल 20 या C20 शिखर सम्मेलन कहाँ होता है? जयपुर में होता है। ठीक है, ऐसे ही G20 देशों की महिलाओं का 2 दिवसीय सम्मेलन होता है, तो वुमेन 20, क्या नाम है? वुमेन 20 सम्मेलन होता है। इसकी अध्यक्षता करती है संध्या परेचा, संध्या पुरेचा करती है, जयपुर में आयोजित होता है। इस सम्मेलन में मिशन डिजिटल महिला, मिशन डिजिटल महिला शुरुआत होती है, शुभारंभ होता है। तो मिशन डिजिटल महिला की शुभारंभ होती है। शुभारंभ कौन करते हैं? G20 के शेरपा अमिताभ कांत द्वारा किया जाता है। मिशन के तहत 10 लाख महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त किया जाएगा। इस मिशन के तहत, मिशन का नाम है डिजिटल मिशन महिला, के तहत 10 लाख महिलाओं का टारगेट है, उनको डिजिटल रूप से क्या किया जाएगा? सक्षम किया जाएगा। G20 देश क्या है? G20 देश का हाल ही में सम्मेलन कहाँ हुआ है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो G20 क्या है? 19 देश और एक आयोग, 19 देश और एक संघ का क्या है? संगठन है। ये एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 तो क्या है? देश हैं, और एक यूरोपीय संघ को शामिल किया गया है। इसका गठन होता है 1999 में, जब एशियाई संकट आता है, उसके बाद में अमेरिका में इसका गठन किया जाता है। इसका पहला अधिवेशन 2008 में होता है। इससे पहले तो क्या होता था? इसमें वित्त मंत्री ही भाग लेते थे देशों के। 2008 में इसका बड़े स्तर पर अधिवेशन होता है, और इन देशों के प्रधानमंत्री इसमें क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। तब से इसे विस्तृत रूप दिया जा रहा है। पूरे विश्व की लगभग मानो कि विभिन्न प्रकार की नीतियां ये G20 ही तय कर रहा है। हाल ही में इसका 18वां सम्मेलन कहाँ होता है? भारत में प्रगति मैदान नई दिल्ली में होता है। ठीक है, तो कौन सा सम्मेलन था? 18वां था। एक तो ये याद रखना है, इस जो G20 है उसमें शामिल देश 85% GDP का नेतृत्व करते हैं। विश्व की जो 85% GDP है इन देशों से बनती है। इस सम्मेलन का जो 18वां सम्मेलन था उसका मोटो था एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ये टैगलाइन थी एक तरह से। ठीक है, अगला G20 शिखर सम्मेलन कौन से नंबर का होगा? 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो ब्राजील में होगा। ठीक है, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को, ठीक है, क्या दे दी गई है? अध्यक्षता दे दी गई है, तो वो अगले अध्यक्ष होंगे। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन का विषय विश्व क्या है? एक परिवार है। ठीक है, 18वें शिखर सम्मेलन के प्रमुख निष्कर्ष क्या निकलते हैं? पहले इसमें कितने देश थे? 19 देश थे और एक यूरोपीय संघ था, यूरोपीय यूनियन थी। ठीक है, अब क्या कर दिया? पहले एक यूरोपियन यूनियन थी और 19 देश थे, अब क्या कर दिया? अफ्रीकी संघ को भी शामिल कर दिया इसमें। तो अफ्रीकी यूनियन भी अब क्या हो गई है? इसमें शामिल हो गई है अफ्रीकी यूनियन। EU और AU दोनों शामिल हो गई हैं। तो 19 देश और 2 संघ शामिल हो गए हैं। अब ये क्या हो गया है? G21। क्या हो गया है? G21 हो गया है। तो अफ्रीकी यूनियन को किस सम्मेलन में शामिल किया गया था? तो भारत में आयोजित 18वें सम्मेलन 2023 में अफ्रीकी यूनियन को सदस्य के रूप में, स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, जैविक इसी सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस GBA का गठन किया गया है। भारत की पहल पर किया गया है। साथ ही जब शुरुआत होती है तो 9 सदस्य इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं, जिसमें भारत, अमेरिका सहित ब्राजील ऐसे देश शामिल होते हैं। साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण गलियारा तैयार हो रहा है, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। भारत को मध्य पूर्व से जोड़ेगा, साथ में यूरोप से जोड़ेगा। ठीक है, यह रेलवे और समुद्री मार्गों से होकर गुजरेगा ये मार्ग। ठीक है, ये मार्ग चीन को संतुलित करने के लिए बनाया जा रहा है। चीन द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तैयार किया जा रहा है। ठीक है, इसी को टक्कर देने के लिए यह नया मार्ग भारत की पहल पर भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC तैयार किया जा रहा है। 2030 तक इस सम्मेलन में निर्णय करा गया कि 2030 तक वैश्वीकरण नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को कितना करना है? 3 गुना करना है। वर्तमान में जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है जिसको वापस नया बना सकते हैं उसका प्रयोग कितना करना है? 3 गुना और बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी
ठीक है। आईईए ने कहा है कि अगर ये लक्ष्य पूरा हो जाता है तो 2030 तक 7 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से बचा जा सकता है। हमारा लक्ष्य है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है तो उसके टेम्परेचर को 1.5 डिग्री तक सीमित रखने का उसको भी इससे बल मिलेगा। ठीक है। साथ ही में महर्षि नामक कदन पहल को भी महत्व दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कदन वर्ष को बोलते हैं श्री अन्न भी बोलते हैं या मोटा अनाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्री अन्न भी बोलते हैं या मोटा अनाज। मोटा अनाज, मोटा अनाज में कौन कौन शामिल है? मोटा अनाज में आपके शामिल है जवार, बाजरा, रागी। ठीक है। इनको क्या माना जाता है? कदन माना जाता है। श्री अन्न भी कहते हैं या मोटा अनाज कहा जाता है। इनको मिलेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिलेट्स। इसका मिलेट्स कॉन्क्लेव हाल ही में जयपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? मिलेट्स कॉन्क्लेव कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। ठीक है। साथ ही वन हेल्थ दृष्टिकोण पर चर्चा की गई है, जिसके तहत विभिन्न प्रकार के रोग हैं जो पशुओं, पादपों, मनुष्य की बीमारियों से होते हैं, उन पर एक साथ अमल करने पर जोर दिया गया है। विथ ट्रैक, फाइनेंस ट्रैक, इसमें जो क्रिप्टोकरेंसी है उसको विनियमित करने के लिए काम किया जाएगा। क्रिप्टोकरेंसी के रूप में आपके जैसे बिटकॉइन है। ठीक है। बिटकॉइन ये कैसी मुद्रा है? आभासी मुद्रा है, दिखाई नहीं देती, भौतिक रूप से दिखाई नहीं देती, इंटरनेट के माध्यम से खरीदारी होती है, तो वर्चुअल मुद्रा है, आभासी मुद्रा है। ठीक है। इस पर आरबीआई के रेगुलेशन लागू नहीं होते। आरबीआई का भी इस पर क्या नहीं है? कंट्रोल नहीं है। केंद्रीय बैंकों का इस पर कंट्रोल नहीं है। तो इस पर नियम बनाने के लिए सहमति पर जोर दिया गया है। भारत ने एक संगठन है मर्कासुर, जो दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक है। लैटिन अमेरिका भी बोलते हैं। ठीक है। उससे साथ प्रिफरेंशियल मतलब तरजीह व्यापार, मतलब व्यापार करेंगे तो पहली महत्ता किसको देंगे? मर्कासुर को देंगे। यह समझौता किया है। मर्कासुर नामक जो संगठन है दक्षिण अमेरिका का या लैटिन अमेरिका का, उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? ब्राजील है, अर्जेंटीना है, उरुग्वे है और पराग्वे। ठीक है। ये सम्मेलन भारत मंडप में होता है। जो G20 का सम्मेलन हो कहाँ होता है? भारत मंडप में होता है। आपको दिख रहा होगा नटराज की मूर्ति है आगे, और ये पूरा मंडप तैयार किया जाता है। इसमें 7,000 लोग एक बार में एक साथ बैठ सकते हैं। इसी को अनुभव मंडप, ये अनुभव मंडप से प्रेरित होकर बनाया जाता है। एक विश्वेश्वर महाराज थे, उन्होंने अनुभव मंडप बनाया था, उसी पे आधारित है। भगवान नटराज की कांस्य प्रतिमा जो चोल वंश से संबंधित है, चोल शैली से, मतलब चोल शासकों द्वारा बनाई गई थी। ठीक है। उनसे संबंध है, वो उसके प्रतिमा आगे आगे है, दिख रही है आपको। ठीक है। ऐसे ही इसमें और क्या विशेषता है? सूर्य मंदिर, उड़ीसा में सूर्य मंदिर है, उसका कोणार्क चक्र है। नालंदा विश्वविद्यालय की छवि को प्रयोग में लिया गया है। ठीक है। बोधि वृक्ष है, उसके नीचे कौन बैठे हैं? भगवान बुद्ध बैठे हैं। यह भारत मंडप कितने एकड़ में फैला हुआ है? 123 एकड़ में फैला हुआ है। ये इसे विश्व के विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के लिए क्या है? बनाया गया है। भारत मंडप भगवान विश्वेश्वर की अनुभव मंडप की अवधारणा से क्या है? प्रेरित है। तो किससे प्रेरित होकर बनाया गया है? भगवान विश्वेश्वर की अनुभव मंडप की अवधारणा है, उससे प्रेरित होकर बनाया गया है। इसमें एक बार में 7,000 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। अगला है आपका राजस्थान पर्यटन निगम की साई ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स को दुनिया की दूसरी सबसे सर्वश्रेष्ठ लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन का दर्जा दिया गया है। इसको दिया गया है पैलेस ऑन व्हील्स को। ठीक। नेक्स्ट है आपका रणथंभ और सरिस्का कुंभलगढ़ के बाद माउंट आबू अभयारण्य में जंगल सफारी क्या दी गई है? मंजूरी दी गई है। पढ़ लेना, ऐसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है लायन सफारी। लायन सफारी 2 जगह से संचालित है, एक तो नाहरगढ़ जयपुर में और दूसरी हाल ही में सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में भी इसकी शुरुआत कर दी गई है। प्रधानमंत्री ने प्रदेश की पहली विस्टाडोम हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया गया है। विस्टाडोम हेरिटेज ट्रेन क्या होती है? जो 360 डिग्री, उसकी सीट क्या है? 360 डिग्री ट्रेन एंगल में घूम सके। इसमें क्या है? ये ट्रेन ऐसे स्थलों से गुजरेगी जहाँ पर विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्राकृतिक दृश्य हैं। ठीक है। ये ट्रेन, इस ट्रेन को कहीं भी रुकाया जा सकता है। ये मीटर गेज ट्रेन है। कैसी है? मीटर गेज ट्रेन है। तो इसका ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी? मारवाड़ जंक्शन से खामली घाट चलेगी। राजस्थान का एक किला है बाला किला, जो कहाँ पे है? अलवर में है। इसमें इसे शस्त्र म्यूजियम के रूप में बनाया जा रहा है। राजस्थान में वर्तमान में 11 नगर निगम हो गए हैं। पहले कितने थे? पहले 10 थे। हाल ही में अलवर को बना दिया गया है। ध्यान रखना, जयपुर, जोधपुर और कोटा, इनमें तो कितने हैं? प्रत्येक में 2-2 हैं। ठीक है। साथ में आपके हो गया अजमेर, उदयपुर। ठीक है। अजमेर, उदयपुर, और हो गया आपके बीकानेर और
एक बीकानेर हो गया, भरतपुर मान लो इसको, और एक हो गया आपके बीकानेर, ठीक है। 6 ओरिदे हो गए और एक हो गया आपके अलवर, एक कितना हो गया आपका अलवर, ठीक है। तो ऐसे करके आप कितने हो गए, 11 नगर निगम है। राजस्थान का पहला खनन विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है, सिसवाली गांव 12 में, कहाँ पे, सिसवाली गांव 12 में बनाया जा रहा है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो क्या करती है, टाइगर प्रोजेक्ट है उनको क्या करती है, मैनेज करती है, ठीक है। राज्य में 6वें टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व जो कहाँ पे है, राजसमंद में है, उसको सहमति दे दी गई है। ये सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट होगा कहाँ का, राजस्थान का। राजस्थान के अन्य टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, एक तो रणथंभौर है, एक सरिस्का है, एक मुकुंदगढ़ है, एक बूंदी का रामगढ़ विषधारी है, और एक धौलपुर करौली जो 5वें नंबर पे हाल ही में बनाया गया था। इसके बाद में कुंभलगढ़ टाइगर को और मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन पूछने की संभावना प्रबल बनती है, याद कर लेना, ठीक है। बीकानेर में क्षेत्रीय मूंगफली अनुसंधान, मूंगफली का अनुसंधान कहाँ बनाया गया है, बीकानेर में बनाया गया है। बीकानेर का लूणकरणसर, बीकानेर का एक जगह है लूणकरणसर, ठीक है। इसे राजस्थान का राजकोट कहते हैं, क्या कहते हैं, राजस्थान का राजकोट कहते हैं, क्योंकि गुजरात में, राजकोट कहाँ पे है, गुजरात में, यहाँ खूब अच्छी मात्रा में अच्छी क्वालिटी की मूंगफली पैदा होती है। वैसे ही राजस्थान के जो बीकानेर है वहाँ के लूणकरणसर में अच्छी मात्रा में अच्छी क्वालिटी की मूंगफली पैदा होती है यहीं पर, इसीलिए क्षेत्रीय मूंगफली अनुसंधान बनाया गया है। बाड़मेर बाजरे की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो बाड़मेर के गुड़ामलानी में श्री अन्न अनुसंधान, श्री अन्न अनुसंधान या बाजरा अनुसंधान की स्थापना की गई है। कहाँ की गई है, गुड़ामलानी में, बाजरा, ठीक है। प्रदेश में 3 वंदे भारत ट्रेन संचालित हैं। पहली ट्रेन कहाँ से शुरू हुई थी, अजमेर से दिल्ली के लिए प्रारंभ की गई थी। दूसरी जोधपुर से साबरमती है, और तीसरी उदयपुर से कहाँ है, जयपुर है, ठीक है। और चौथी ट्रेन भी प्रस्तावित है जो जयपुर, चंडीगढ़ और साबरमती जाएगी, ठीक है। राजस्थान की मानसागर, राजस्थान की मानसागर जो कहाँ पे है, जल महल जयपुर और आनासागर झील अजमेर नामक झीलों में पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट, फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया गया है। कहाँ पे, मानसागर जिसको क्या बोलते हैं, जल महल भी बोलते हैं, और आनासागर झील अजमेर में, ठीक है। वन विभाग द्वारा बाघों की सुरक्षा हेतु पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया गया है। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर मतलब दोनों अभ्यारण्य हैं उनको जोड़ा गया है। किनसे जोड़ा गया है, तो रणथंभौर और सरिस्का को जोड़ा गया है। अब क्या है, बांधों को शिफ्ट, जो बाघ हैं उनको एक अभ्यारण्य से दूसरे अभ्यारण्य में शिफ्ट नहीं किया जाएगा, वो आवागमन, स्वच्छंद आवागमन कर सकेंगे, ठीक है। देश का पहला कुरंजा संरक्षित वन क्षेत्र, कुरंजा पक्षी है, उसका मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, खींचन गांव फलोदी में पाया जाता है। तो उस क्षेत्र को कुरंजा संरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र बीकानेर के वैज्ञानिकों ने भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकी, ठीक है, एम्ब्रियो सिस्टम है, और फ्रोजन सीमन विधि के द्वारा घोड़ी का जन्म हुआ है, जिसका नाम क्या रखा है, राजहिमानी, क्या रखा है, राजहिमानी, ठीक है। तो मेडिकल की सहायता के माध्यम से नई घोड़ी का जन्म हुआ है, उसका नाम रखा है राजहिमानी। तो राजहिमानी पूछ सकते हैं, राजहिमानी का आविष्कार कहाँ हुआ है, तो राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र बीकानेर में हुआ है। वैज्ञानिकों ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ठीक है, फ्रोजन सीमन विधि और भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकी के माध्यम से राजहिमानी का क्या क्या है, जन्म किया है। ये क्या होता है, भ्रूण प्रत्यारोपण, इसको इनविट्रो फर्टिलाइजेशन है। बाहर प्रखनली में क्या कहता है, निषेचन किया जाता है। जैसे ही इम्ब्रियो यानी भ्रूण बनने की अवस्था आती है तो वापस जो घोड़ी है उसके गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। बच्चे का डेवलपमेंट, बच्चे का मतलब घोड़ी का डेवलपमेंट कहाँ होता है, मादा के पेट में ही होता है, कोख में ही होता है। चंबल रिवर फ्रंट कहाँ पे है, कोटा में। चंबल रिवर फ्रंट का उद्घाटन किया था किसने, पिछले विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने किया था। ये कहाँ से कहाँ तक है, कोटा बैराज से लेकर नयापुरा की पुलिया तक है। इसकी लंबाई है 275 किलोमीटर है। इसका शुभंकर रखा गया है क्रोकोरो या क्रोकोडाइल को, इसका शुभंकर रखा गया है चंबल रिवर फ्रंट का, ठीक है। ये दुनिया का, यहाँ पर ही क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा जू और बर्ड पार्क ही बनाना क्या है, प्रस्तावित है। यूआईटी ने, मतलब यहाँ के सिटी के अर्बन डेवलपमेंट के लिए संस्था है यूआईटी, ठीक है, ने फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को क्या बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। इस चंबल रिवर फ्रंट की थीम लाइन है, कोटा नहीं देखा तो क्या देखा, कोटा नहीं देखा तो क्या देखा, ठीक है। कोटा के पर्यटन विकास के लिए भी यही टैगलाइन है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब आता है,
22 अप्रैल 2023 को आता है। ठीक है, इस अवसर पर वन विभाग द्वारा तीन नए संरक्षित अभ्यारण्यों की घोषणा करी है। सोरसन जो कहाँ पे है, बारा में है। ठीक है, खिचन गांव कहाँ पे है, फलोदी में है। और हमीरगढ़ कहाँ पे है, भीलवाड़ा। ठीक है, अब कुल कितने वन संरक्षण क्षेत्र हो गए हैं, तो अब कुल की बात करें तो 29 वन संरक्षण क्षेत्र हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं 22 मई को। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जो कहाँ पे है, जयपुर है। भारत राजस्थान की पहली दिव्यांग विश्वविद्यालय है। उसके बाद में जोधपुर में दूसरा दिव्यांग विश्वविद्यालय महात्मा गांधी के नाम से खोला गया है। ठीक है, तो राजस्थान में कितने दिव्यांग विश्वविद्यालय हैं, तो 2 हो गए हैं। इको टूरिज्म, राजस्थान में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही पर्यावरण और वन संरक्षण की जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए, जन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में लव कुश वाटिका खोली जा रही है। क्या खोली जा रही है, लव कुश वाटिका। प्रत्येक जिले में कितनी खोलेंगी, 2। ठीक है, जल देवी माता जी का मंदिर कहाँ पे है, सांसेरा में है। कहाँ पे है, सांसेरा में है, जो कहाँ पे है, राजसमंद में। को पर्यटन क्षेत्र के रूप में धार्मिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। विश्वास स्वरूपम एक स्टेचू है, बड़ी मूर्ति है, 369 मीटर लंबी, 369 मीटर फीट लंबी, 369 फीट लंबी है। इसे स्टेचू ऑफ बिलीफ कहा गया है। ठीक है, ये भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है विश्व की। ठीक है, कहाँ पर है, नाथ द्वारा। कहाँ पर है, नाथ द्वारा। ये है आपके नाथ द्वारा राजसमंद, नाथ द्वारा राजसमंद में है। ठीक है, इसका लोकार्पण अशोक गहलोत और कथावाचक मुरारी बापूजी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, गाय आईवीएफ सेंटर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ का मतलब क्या होता है, इन परख नली में मतलब बच्चों को जन्म के लिए निषेचन कराना। ठीक है, यहाँ निषेचन होने के उपरांत में मादा के गर्भ में भ्रूण को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। देश का पहला गाय आईवीएफ सेंटर कहाँ खोला गया है, जोरावर गांव पाली में। कहाँ खोला गया है, जोरावर गांव पाली में। मुख्यमंत्री द्वारा पशुओं के लिए मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना शुरुआत की गई थी। लंपी रोग के उपरांत, लंपी रोग में पशु खत्म हो गए थे तो काफी नुकसान हुआ था। ऐसे नुकसान नहीं हो तो पशुओं का बीमा किया गया है। तो प्रत्येक जनाधार में जुड़े हुए परिवार के तो अधिकतम 2 पशुओं का, जो कैसे हो, दुधारू पशुओं में केवल गाय और भैंस को शामिल किया गया है। प्रत्येक पशु का 40,000 का बीमा किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अगर 2 पशु हैं तो 40,000 और 40,000 2 बार 2 पशुओं का बीमा होगा। ठीक है, बीमे की जो राशि है पूरी सरकार द्वारा उठाई जाएगी, किसी व्यक्ति की किसी प्रकार का चार्ज नहीं होगा। जो महंगाई राहत अभियान चलाए गए थे उनमें इनका पंजीयन निःशुल्क हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका योजना की शुरुआत कब होती है, 6 सितंबर 2023 को बीमा योजना की शुरुआत होती है। कहाँ होती है, गुलाबपुरा भीलवाड़ा में होती है। जब गुलाबपुरा भीलवाड़ा में किसान पशुपालन सम्मेलन क्या हो रहा था, किसान पशुपालन सम्मेलन हो रहा था, उसी समय घोषणा की जाती है राजस्थान सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत जो सहकारी समितियों में, दुग्ध सहकारी समितियों में किसान क्या जमा कराते हैं, दूध भेजते हैं, उनको क्या दिया जाता है, इसके तहत उनको क्या दिया जा रहा है, लाभ दिया जा रहा है। प्रत्येक लीटर पर 5 रुपए का अनुदान सरकार द्वारा दिया जा रहा है। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, इसके तहत जो विभिन्न प्रकार के कलाकार वर्ग हैं, शिल्पी है, आपके खाती हो गए, कुम्हार हो गए, नाई हो गए, ठीक है, जो कलात्मक वर्ग है, ठीक है, दस्तकार हो गए, आपके रैगर हो गए, महिला हो गई, उनको क्या है आधुनिक उपकरण, जो अब क्या है नया ट्रेंड आ गया, नए उपकरण आ गए, आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए 5,000 की राशि की दी जा रही है, 5,000 की राशि का लाभ दिया जा रहा है। इसके लिए आयु सीमा है 18 से 40 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 18 से 40 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, वही इसका क्या है पात्र होंगे। योजना का नाम है विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना कब प्रारंभ होती है, तो 15 अगस्त 2023 को प्रारंभ होती है। संचालक विभाग का नाम है सहकारी विभाग। इसकी थीम क्या है, इसकी थीम वही है जो इंदिरा रसोई की है, कोई भूखा न सोए। इसके तहत कमजोर वर्ग का मतलब है जो खाद्य सुरक्षा में है,
कोरोना के समय जिनको राहत दी गई थी वो परिवार आ गए। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, बीपीएल हैं, उन सबको क्या है प्रत्येक माह 1 लीटर सोयाबीन तेल, 1 किलो चीनी, 1 किलो चना दाल, 10 ग्राम धनिया, 10 ग्राम मिर्ची और 50 ग्राम हल्दी पाउडर दिया जा रहा है। ठीक है। रलावता सीकर में राज्य का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट खोला गया है। तो राज्य का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ खोला गया है? रलावता गांव है जो कहाँ पे स्थित है? सीकर में स्थित है। ठीक है, वहाँ खोला गया है। नेक्स्ट है आपका राजस्थान का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो मार्बल सिटी के रूप में विख्यात किशनगढ़ में बनाया जा रहा है। राजस्थान में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ की स्थापना कहाँ की जा रही है? रावतभाटा चित्तौड़गढ़। कहाँ की जा रही है? रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में। वन बॉर्डर वन फोर्स, हाल ही में नया कंसेप्ट आया है कि प्रत्येक बॉर्डर के लिए नई फोर्स हो, वन बॉर्डर वन फोर्स। उस फोर्स का काम क्या हो? केवल उसी सीमा की रक्षा करना हो। इसके तहत जो पश्चिमी सीमा कमान है उसका मुख्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? जयपुर में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसकी कमान का मुख्यालय कहाँ होगा? पश्चिमी कमान होगी, उसका मुख्यालय जयपुर में होगा। यह कमान जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक की पाकिस्तान सीमा का बॉर्डर है उसके लिए क्या करेगी? काम करेगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाल ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 नए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की है। ये 23 नए सैनिक स्कूल पीपीपी मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पब्लिक मॉडल है, उस पर क्या किए जाएंगे? खोले जाएंगे। इसमें जो 4 सैनिक स्कूल कहाँ खुलेंगे? कुल 23 में से 4 सैनिक स्कूल राजस्थान में खुलेंगे। राजस्थान में कहाँ खुलेंगे? तो भवानी निकेतन स्कूल जयपुर, हनुमंत स्कूल चौपासन जोधपुर, भारतीय स्कूल सीकर और गुड डे डिफेंस स्कूल हनुमानगढ़ में खोले जाएंगे। स्कूलों के नाम भी याद नहीं हो तो कम से कम 4 की संख्या याद रखना। और किस मॉडल पे खोले जा रहे हैं? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पे खोले जा रहे हैं। अगर ये पीपीपी नहीं आए, वहां जाए जन निजी भागीदारी, तो एक ही बात है, जन निजी भागीदारी, जन की जगह सार्वजनिक निजी भागीदारी आ जाए, लोग निजी भागीदारी आ जाए, एक ही बात होगी। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब तक राजस्थान में एक ही स्पोर्ट्स स्कूल है, शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल। कहाँ पे? बीकानेर। ठीक है, अब नया खोला जा रहा है कहाँ पे? जोधपुर में। तो दूसरा स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ खुलने जा रही है राजस्थान सरकार? वो खुल रहा है कहाँ पे? जोधपुर में। उड़ान योजना 2016 शुरुआत की थी केंद्र सरकार द्वारा। उसकी टैगलाइन थी उड़े भारत का आम नागरिक सस्ती दरों पर हवाई यात्रा करने का मौका मिले। इसके तहत उत्तरलाई हवाई अड्डा है जो कहाँ पे है? बाड़मेर में। वो रक्षा मंत्रालय ने नागरिक हवाई अड्डे के रूप में बनाने की क्या दी है? अनुमति दी है। सरकार की मांग थी कि यहाँ के नागरिकों को आने जाने के लिए यहाँ विभिन्न प्रकार के आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो जाए, इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने स्वीकृति दी है। तो अब उत्तरलाई हवाई अड्डा बाड़मेर जो क्या है नागरिक हवाई अड्डे के रूप में काम में लिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने देश में जो 32 सैन्य छावनियाँ थी उनको क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। जिसके तहत राजस्थान में हम जब भी पढ़ते थे राजस्थान में भी एक छावनी है, उसका नाम है नसीराबाद। कहाँ है? नसीराबाद अजमेर में है, जिसको अंग्रेजों ने 1818 में स्थापित किया था। ये छावनियाँ उस समय तात्कालिक स्थिति के अनुसार से उपयुक्त थी, वर्तमान समय इनका कोई उपयोग नहीं है, बिना काम का बजट इनमें व्यस्त हो रहा था, इसलिए इनको क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। तो राजस्थान की जो नसीराबाद छावनी से क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। केंद्र सरकार ने CISF की तर्ज पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है CISF, जिसे क्या बोलते हैं? CISF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, जो क्या करता है? विभिन्न प्रकार के औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, एयरपोर्ट है, उनकी सुरक्षा में लगा हुआ है। उसी की तर्ज पर राजस्थान में राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल RISF का गठन करने की घोषणा की गई है। इसके तहत 3 बटालियनों की स्थापना होगी। जो बटालियन कहाँ होगी? एक तो भिवाड़ी में होगी, एक चित्तौड़गढ़ में होगी और एक कहाँ होगी? बालोतरा में। 3 बटालियन। कितनी बटालियन बनेगी? 3 बटालियन बनेगी, जो क्या करेंगी? विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र है उनकी रक्षा के लिए काम करेंगी, उनकी सुरक्षा का काम करेंगी। केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम है मुस्कान कार्यक्रम। इसके तहत राजस्थान के जिला अस्पताल डूंगरपुर, ठीक है, जिसमें क्या है? मेडिकल कॉलेज भी संचालित है, को प्रमाण पत्र दिया गया है। मुस्कान योजना के तहत प्रमाण पत्र पाने वाला राजस्थान का पहला जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का है डूंगरपुर। ठीक है, भविष्य की ऊर्जा स्रोत के रूप में किसे माना गया है? हाइड्रोजन को माना गया है।
हाइड्रोजन को क्या कहा गया है, भविष्य का ईंधन कहा गया है, भविष्य की क्या कहा गया है, ऊर्जा कहा गया है। हाँ, तो इसी ऊर्जा का प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है, रावतगढ़ और भाठा चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया जा रहा है। केंद्र सरकार की एक योजना है, उसका नाम है पीएम श्री। पीएम का मतलब प्रधानमंत्री, श्री का मतलब स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया है। इसके तहत, इस अभियान के तहत 2027 तक प्रदेश के 718 विद्यालयों का चयन किया गया है। कितने विद्यालयों का, 718 विद्यालयों का चयन किया गया है, जिनमें प्रत्येक विद्यालय में 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और 2 करोड़ खर्च करके उसे मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। इसमें खर्च में भागीदारी 60% केंद्र सरकार की, 40% राज्य सरकार की रहेगी। ठीक है, तो ये पीएम श्री है, जिसके तहत जो विद्यालय हैं उनमें आधारभूत संरचनाओं में बदलाव किया जाएगा, विभिन्न प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किए जाएंगे। चौप जयपुर में स्थापित होने वाले विश्व के तीसरे बड़े और भारत के दूसरे बड़े। ठीक है, पहला बड़ा तो है जो मोन्टेरा स्टेडियम, जिसे आजकल मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के रूप में जानते हैं। दूसरे नंबर पे है मेलबोर्न स्टेडियम, जो कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आप कौन सा आ गया, चौप वाला, जिसका नाम आजकल क्या कर दिया है, अनिल, क्या काम कर दिया है, अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नाम कर दिया है। वेदांता ग्रुप के प्रमुख हैं अनिल अग्रवाल, उन्होंने इसमें काफी सहायता की है, इसलिए इनका, इस योजना का नाम, इस खेल स्टेडियम का नाम अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कर दिया है। ठीक है, तीर्थराज पुष्कर ऐसा टाउन होगा, ऐसा कस्बा होगा जहाँ पे पूरी लाइट किससे होगी, सौर ऊर्जा से संचालित होगी, उसी से उजाला होगा। नेक्स्ट है आपका राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग की प्रमुख बेंच तो कहाँ है, जयपुर में है। इसकी एक स्थायी बेंच कहाँ, स्थायी ब्रांच या बेंच कहाँ स्थापित की गई है, जोधपुर में स्थापित की गई है। वैसे ही राजस्थान हाई कोर्ट की 2 मुख्य पीठ तो कहाँ पे है, राजस्थान हाई कोर्ट की मुख्य पीठ की बात करें तो कहाँ है, जोधपुर में। कहाँ है, वो है जोधपुर में, मुख्य पीठ जोधपुर में है। और इसकी एक डबल बेंच स्थापित है जयपुर में। एक बेंच कहाँ है, एक बेंच है जयपुर में। कहाँ है, जयपुर में है। ठीक है, इसकी एक वर्चुअल बेंच, इसकी एक वर्चुअल बेंच, ऑनलाइन बेंच कहाँ स्थापित की गई है, उदयपुर में स्थापित की जा रही है। ठीक है, गुर्जर समाज के आराध्य देव भगवान देवनारायण के 1111वें अंतरण दिवस पर मालासेरी डूंगरी आसिंद में क्या है, एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। राज्य के 3 जिले हैं, जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर, जो क्या है, पवन ऊर्जा में क्या है, अग्रणी है। ये तीनों जिले मिलकर पूरे राज्य की 95% सौर ऊर्जा क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। 95% मान लो, या 4000 मेगावाट पवन ऊर्जा, ठीक है, का उत्पादन करते हैं। देश भर में केंद्र सरकार 10 नए परमाणु रिएक्टर ऊर्जा समस्याओं के समाधान के लिए, ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने के लिए स्थापित कर रही है, जिसमें 4 परमाणु रिएक्टर माही बांसवाड़ा क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे। कितने होंगे, 4। ठीक है, सौर ऊर्जा नीति 2019 के तहत 2024-25 तक सौर ऊर्जा उत्पादन कितना करना था, 30 गीगावाट करना था। कितना करना था, गीगावाट करना था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में नई न्यू रिन्यूएबल एनर्जी स्कीम के तहत इसे बढ़ाकर कितना कर दिया है, 90 मेगावाट कर दिया, जो नीचे आएगा, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा नीति 2019 के तहत तो कितना करना था, 2024-25 तक 30 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का क्या था, लक्ष्य था। सीधा पूछ सकते हैं आपसे प्रश्न, सौर ऊर्जा नीति कब की है, 2019 की है, क्या लक्ष्य है, तो 30 गीगावाट है। वर्तमान में सौर ऊर्जा उत्पादन राजस्थान में कितना है, तो 16,060 मेगावाट है। पवन ऊर्जा का उत्पादन कितना है, 4,576 मेगावाट है। ध्यान रखना, याद रहना चाहिए। ठीक है, राजस्थान में देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पे है, तो भड़ला जोधपुर में है। बड़ा किस आधार पे है, सबसे सर्वाधिक मात्रा में मेगावाट बिजली उत्पादन हो रही है, कितनी, 2245 मेगावाट। राजस्थान ने 10 गीगावाट से अधिक सोलर ऊर्जा क्षमता क्या कर ली है, विकसित कर ली है। राजस्थान ने 10 गीगावाट से अधिक की क्षमता क्या कर ली है, स्थापित कर ली है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा किसको बोलते हैं, जो नष्ट नहीं होती है। ये सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायु ऊर्जा में क्या बना रखा है, अपना स्थान कौन सा कर रखा है, प्रथम स्थान प्राप्त कर रखा है पूरे भारत में। कुसुम योजना, जिसके तहत क्या थे कि खेतों में क्या लग रहे थे, सोलर संयंत्र लग रहे थे, एक बोरवेल इनको चलाने के लिए। ठीक है, तो इसमें उसका पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो भालोजी गांव है कोटपुतले में, वहां स्थापित किया गया था। केंद्र की योजना है। ठीक है,
राज्य सरकार द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी की नई नीति 2023 घोषित की है। रिन्यूएबल एनर्जी की नई नीति, सीधा क्वेश्चन पूछते, रिन्यूएबल एनर्जी नई नीति कब घोषित की गई? अक्टूबर 2023 में घोषित की गई, जिसके तहत 6 वर्षों में, जिसके तहत 6 वर्षों अर्थात 2029 तक, अर्थात 2029 तक, ठीक है, 90,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। पहले जो 3,000 मेगावाट क्या था आपके सोलर ऊर्जा थी, उसमें भी वृद्धि हो जाएगी इससे, ठीक है। इसके तहत 2025 तक तो 37,500 मेगावाट और 2029 तक 90,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट लगाने क्या गया है, का क्या है लक्ष्य है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति कब की है? 2023 की, ठीक है, जिसमें ग्रीन जो हाइड्रोजन है, जो भविष्य का ईंधन है, ठीक है, कार्बन फ्री है, उसको महत्व दिया जाएगा। अगर इसके प्लांट विभिन्न प्रकार के लगाते हैं तो सरकार विभिन्न प्रकार की इसमें छूट देगी, ठीक है। प्रदेश का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट कहाँ खोला गया है? रोहिला गांव सीकर में। या यूरेनियम के क्या मिले हैं? भंडार मिले हैं। सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं यूरेनियम के भंडार राजस्थान में कहाँ मिले हैं? तो रोहिला गांव में मिले हैं, ठीक है। राजस्थान की पहली पूर्ण चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण करने वाली ग्राम पंचायत कौन सी है? तो नरसाना जालोर है। कौन सी है? नरसाना जालोर। राजस्थान में प्रथम संविधान पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में। उसके बाद में दूसरे नंबर पर राजभवन जयपुर में और तीसरा बांसवाड़ा में बनाया गया है। क्या बनाया गया है? संविधान पार्क। तो पहला कहाँ बनता है? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में, दूसरा राजभवन जयपुर में, तीसरा बांसवाड़ा में, ठीक है। जयपुर में जो राजभवन है उसका उद्घाटन कौन करती है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करती हैं। राजकाज क्या है? जो भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, ठीक है, उनकी विभिन्न प्रकार की छुट्टियां लेना, उनकी एसीआर भरना, उनकी प्रॉपर्टी का विवरण भरना, विभिन्न प्रकार के अन्य दस्तावेज गवर्नमेंट होते हैं वो इसके माध्यम से संचालित हैं। इसको ओपन कर्मचारी किस आधार पे करता है? तो एसओसी आईडी सिंगल साइन ऑन के माध्यम से क्या करता है? रन करता है, चलाता है। ऐसे ही राज ई वॉलेट ऐप आया है, इसमें सभी नागरिक राज्य के क्या कर सकते हैं? अपने दस्तावेजों को डिजिटल माध्यम से सुरक्षित रख सकते हैं। मिस अर्थ इंडिया का खिताब किसे दिया गया है? खिताब। इस खिताब का मतलब क्या है? मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता, जब मिस अर्थ की प्रतियोगिता होगी, जब मिस अर्थ मतलब पूरे विश्व की अर्थ की मिस कौन है, इसकी प्रतियोगिता वैश्विक स्तर पे होगी, तो उसमें जो मिस अर्थ इंडिया की बनती है वही क्या लेती है? भाग लेगी। तो कौन लेगी? राजस्थान से कौन जीती है? पहली बार प्रियन सेन जीती। कौन जीती है? प्रियन सेन जीती है। स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? मध्य प्रदेश को दिया गया है। राजस्थान का तीसरा स्थान है उत्तर प्रदेश के साथ, ठीक है। राजस्थान तीसरे स्थान पे है। सरकार द्वारा बनाए गए प्रमुख बोर्ड, हाल ही सरकार ने विभिन्न समाजों के द्वारा जो आंदोलन हुए थे, बैठक हुई थी, ठीक है, जयपुर का घेराव किया गया था, जयपुर में पांडाल लगाया गया था, उसके मद्देनजर सरकार ने विभिन्न जातियों के लिए विकास के लिए विभिन्न प्रकार के बोर्ड और आयोगों का क्या कर दिया? गठन कर दिया। उनके नाम है, पहला है शिल्पकला और माटी बोर्ड, ये तो काफी पहले ही बन गया था, ठीक है। इसका अब वर्तमान में नाम बदल दिया, कुम्हारों की देवी है श्रीयादे, उसके नाम पर श्रीयादे माटी कला बोर्ड कर दिया है, ठीक है। ऐसे ही वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड, जो किसान मुख्य रूप से जाट समाज के विकास के लिए कार्य करेगा, उसके बारे में बताएगा। विकास कैसे होता है? ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड, यह भरतपुर और करौली जो ब्रज क्षेत्र है उसमें धार्मिक पर्यटन के बारे में। थार क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मुख्यालय कहाँ पे है? जोधपुर में। थार क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं पर काम करेगा। ऐसे ही कृष्णा बोर्ड है, श्री कृष्णा बोर्ड यादव समाज के लिए कार्य करेगा। गुरु गोरखनाथ योगी जोगी और नाथ समाज के लिए। वीर शिरोमणि प्रताप बोर्ड, महाराणा प्रताप से संबंधित जो भी ऐतिहासिक धरोहर हैं उनके संरक्षण से संबंधित है। ऐसे अवंतीबाई लोधी, तो लोधी क्या है? एक समाज है, लोधा समाज, जिसे निषाद भी कहते हैं, निषाद, ठीक है। तो निषाद हैं तो उनके लिए काम करेगा। स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड, ये स्वर्णकार हैं, उनके लिए है। विश्वकर्मा, ये जांगीर समाज के लिए है। राजस्थान राज्य स्थापत्य कला बोर्ड, कुमाऊं उनके लिए है। नवरत्न प्रजापति कौन है? तो नवरत्न प्रजापति मूर्तिकार हैं, ठीक है, मूर्ति कला से संबंधित हैं। इन्होंने हाल ही में जो चंद्रयान 3 है उसकी क्ले आर्ट मतलब मिट्टी से क्या बनाई थी? मूर्ति बनाई थी। थोड़ा फास्ट है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से फास्ट बताना क्या था आवश्यक था, ये आप देख लेना। साथ में ही इसका मैं PDF भी आपको शेयर कर दूंगा। एक बार देखने के बाद बार बार देखने की जरूरत नहीं है,
आप PDF अध्ययन कर लेना। अभी इतना ही मैटर बाकी और है, वो आपको और मिल जाएगा। इसके बाद में मेरे हिसाब से लगभग पूरा आपका ये करंट जीके का इवेंट इसमें हो जाएगा। होने को तो खूब है, लेकिन कुछ कुछ सिलेक्टेड टॉपिक लिए गए हैं ताकि आप कम पढ़े और आपको ज़्यादा मात्रा में अंक प्राप्त हों। धन्यवाद।